नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आचार्य 65 में। मेरा नाम उदम सिंह। दोस्तों, हम कल के वीडियो में बताए थे शिवाजी के बारे में, शिवाजी की संक्षिप्त जीवनी के बारे में, और आज शिवाजी के शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। शिवाजी का जो राज्य था दोस्तों 3 राज्यों में बटा था। एक था स्वराज, दूसरा था मुल्ककालीन, तीसरा था मुल्क राज्य अधिकार में नहीं थे। तो स्वराज का मतलब था दोस्तों जो शिवाजी के अधिकार क्षेत्र में था, उसको स्वराज बोलते थे। मुल्क एकादमी था पुराना प्रदेश। पुराना प्रदेश मतलब जो शिवाजी के अधीन पहले से था, मतलब जो पहले से शासन करते थे उसको मुल्क कालीन का। मुगल राज्य अधिकार में था। मुगल राज्य अधिकार में इसका मतलब ये था कि ऐसे राज्य जिसमें शासन चलता तो मुगलों के थे, लेकिन शिवाजी फिर भी उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूला करते थे। शिवाजी की जो शासन प्रणाली थी एक तंत्रीय शासन प्रणाली थी। एक तंत्रीय शासन प्रणाली मतलब एक ही व्यक्ति प्रधान होते हैं कि राजा प्रधान होता है, उसको एक क्या बोलते हैं, एक तंत्रीय शासन प्रणाली। शिवाजी की जो दरबारी भाषा थी वो थी मराठी। शिवाजी के जो शासन व्यवस्था को देखने के लिए 8 बहुत विशिष्ट लोगों का समूह बनाते हैं। जिनको बोलते हैं अष्टप्रधान। 8 लोगों का समूह होता है, उसमें अष्टप्रधान जो इसमें से बहुत मेन होता है उसको बोलते हैं पेशवा। अष्टप्रधान से क्वेश्चन आता है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे और अष्टदिग्गज जो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तो कंट्रोल में होना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है अष्टप्रधान अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज राजा कृष्णदेव राय, अष्टप्रधान शिवाजी। तो आज अष्टप्रधान में जो 8 पद थे वो कैसे कैसे बटे हुए थे। नंबर 1 पद था पेशवा। पेशवा का मतलब होता था प्रधानमंत्री, जो सारे राज्य की देखभाल, सारे राज्य की सारी व्यवस्था को देखता था, वो पेशवा कहलाता था। पेशवा का पद सबसे बड़ा होता था, क्योंकि राजा के बाद जो है नंबर पेशवा का होता था, यानी कि प्रधानमंत्री होता था। दूसरा था अमात्य या मजूमदार। अमात्य मजूमदार वित्त विभाग का प्रधान होता था, यानी कि वित्तीय लेखा जोखा, लेन देन का सारा हिसाब अमात्य मजूमदार करता था। सारे नौबत जो था दोस्तों सेनापति होता था, यानी कि सेना में भर्ती करना, सेना व्यवस्था, सेना की देखभाल की जिम्मेदारी सारे नौबत के ऊपर, यानी कि सेनापति के ऊपर रहती थी। दबीर या सुमंत जो कि विदेश मंत्री था। विदेश मंत्री का मतलब दोस्तों जो राज्य से बाहर, मतलब शिवाजी के राज्य से बाहर आए हुए व्यक्तियों से मिलना, उनसे संधि करना, उनसे बातचीत करना, आज का काम दबीर और सुमंत का था। वाक्यानवीस या सचिव ये पत्र व्यवहार का काम देखता था। पत्र व्यवहार मतलब पत्रों को अधीक्षक था, पत्रों की जांच और देखरेख करता था, और इनके पास सूचना विभाग भी था और गुप्तचर विभाग भी था। वाक्यानवीस के पास चिटनीस या सुरुनवीस जो पत्राचार था, इनके राज्य के पत्र को पढ़ता था, राज्य के पत्र की भाषा शैली को समझता था, और उसी पत्र के माध्यम से किसको कैसे जवाब देना है उसका काम था चिटनीस या सुरुनवीस का। 7वां जो था तो दोस्तों न्यायाधीश मतलब जो न्याय करता था। और 8वां जो था पंडित राव या सचिव। तो पंडित राव जो था वो राजा का मुख्य सलाहकार होता था, या इसकी एक जिम्मेदारी ये थी कि धार्मिक कार्यों को करवाने की भी जिम्मेदारी इसके ऊपर रहती थी। अब दोस्तों आते हैं शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था। तो शिवाजी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी दोस्तों 1667 में शिवाजी के निर्देश पर अन्ना जी जो है सारी शिवाजी के राज्य की जमीन का भू सर्वेक्षण करवाते हैं, और मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था पर इनकी जो है राजस्व व्यवस्था आधारित होती है। तो दोस्तों मलिक अंबर की व्यवस्था पर इनकी जो है सारी व्यवस्था रहती है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जब राजस्व व्यवस्था की बात आती है तो चौथ और स्वदेश मुक्त की बात जरूर होती है। चौथ और स्वदेश मुक्त जो अतिरिक्त कर रहते हैं, तो पहले करते हैं जो है राजस्व व्यवस्था। पहले ना मतलब जो पहले एक चीज और करते हैं, शिवाजी का जो प्रांतीय शासन उसके बारे में देखते हैं। प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन जो था शिवाजी राज का जो प्रांतीय शासन 4 भागों में डिवाइड था। नंबर 1 उत्तरी प्रांत। उत्तरी प्रांत में आता तो तुम्हारा बम्बई,
सूरत पूना। इसकी देख रेख करते थे मोरू त्रयंबक पंत। दूसरा था दक्षिण पश्चिम प्रांत, इसके अंतर्गत आते थे सतारा, कोल्हापुर, सतारा, कोल्हापुर, सांगली। सतारा, कोल्हापुर, सांगली। और इसके देखभाल करते थे अन्ना जी दत्तू। तीसरा जो था दक्षिण पूर्व प्रांत, इसके अंतर्गत आता था सतारा, कोल्हापुर का दक्षिणी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग। और इसकी देखभाल करते थे, इसकी देखभाल जो करते थे उनका नाम था दत्तूजी पंत। चौथा जो भाग था दक्षिण प्रांत में बता हुआ था, दक्षिण प्रांत। दक्षिण प्रांत में जो आता था प्रदेश था जिंजी प्रदेश। इसकी देखभाल करते थे रघुनाथ यानी कि देखभाल करने मतलब यहाँ से जो राजस्व मिलता था शिवाजी के राज खजाने में जमा करने का काम इन लोगों का होता था। और शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था 1600 अन्ना जी छठ को आते हैं मणिकंबर राजस्व व्यवस्था पर आधारित होती। तो उनके राजस्व व्यवस्था में दोस्तों ये दो मानक रखते हैं। दो मानक कौन कौन सा होता है? एक होता है काठी। काठी का मतलब होता है 5 हाथ। पहला होता है काठी। एक काठी का मतलब होता है 5 हाथ 5 मुट्ठी। 20 काठी का मतलब होता था 1 बीघा। दूसरा जो था वो मानक 6। माप का जो आधार था दोस्तों, माप का आधार था जरीब। जरीब मतलब जंजीर जो होता है, माप का आधार जरीब था। तो दोस्तों यहाँ से कुल उपज का कितना भाग देना रहता था? कुल उपज का 1/3 भाग यानी कि 33% भाग कर के रूप में देना रहता था। इसके अलावा इनके राजस्व के और आए थे, लूट का धन पर कर लेते थे। दूसरा और जो अन्य कर था एक चौथ और प्रदेश मुखी। चौथ जो था शिवाजी ऐसे जगहों से लेते थे जिसपे ये कहते थे अगर चौथ नहीं देंगे तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, आक्रमण से बचना है तो चौथ देना पड़ेगा। और स्वदेश मुखी जो था दोस्तों ये शिवाजी चौथ जो था वो उपज का 4 भाग देना रहता था यानी कि 25%। और स्वदेश मुखी जो था स्वदेश मुखी था उपज का 1/10 भाग। 1/10 भाग यानी कि 10%। यानी कि 10%। स्वदेश मुखी जो था वो शिवाजी इसको मानते थे कानूनी अधिकार है स्वदेश मुखी के लिए। क्यों? ये स्वयं स्वामी होने के नाते, भूमि का स्वयं स्वामी होने के नाते इस पर को भी ये वसूलते थे। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि शिवाजी ऐसे कौन सा राज्य था, ऐसा कौन सा प्रदेश था जिसकी शिवाजी कभी भी कर नहीं हुए? तो जोधपुर था, राजस्थान का जोधपुर था। वहाँ से शिवाजी कभी उसे चौथ या स्वदेश मुखी या कोई भी कर नहीं हुए। कारण क्या था दोस्तों कि शिवाजी के जो वंशज थे यानी कि जो जोधपुर था वो शिवाजी इसको अपना वंशज मानते थे। शिवाजी की दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है चौथ और स्वदेश मुखी किसने लगाया? तो शिवाजी ने लगाया। और शिवाजी की सैन्य व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था जो थी
3 पार्ट में डिवाइड। एक होता था पागा सेना, दूसरा होता था किलेदार, और तीसरा होता था पैदल। पैदल जो मतलब होता था पैदल सेना, किलेदार मतलब होता था दोस्तों अस्थायी घुड़सवार सैनिक, ये अस्थायी रहते थे, अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे। और पागा सेना जो थे वो अस्थायी रहते थे, अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे। दोस्तों शिवाजी किले की सुरक्षा के लिए, शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त सेना, ये उनकी मेन सेना थी। और किले की सुरक्षा के लिए जो सेना थी वो थे दोस्तों हवलदार, सारे नौबत जानते ही हैं, सारे नौबत जो था सेनापति, और एक था सवनीस। तो सवनीस जो दोस्तों था वो किले की अर्थव्यवस्था पर, किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था, भंडार की देखरेख करता था। सेनापति जो था सेना की देखभाल करता था, किले की सेना का नेतृत्व करता था, किले की सेना का नेतृत्व करता था। हवलदार जो था दोस्तों वो किले की आंतरिक व्यवस्था को देखता था, क्योंकि किले की आंतरिक व्यवस्था को देखता था, व्यवस्था को देखता था, या किलेदार कहलाता था, कहलाता था किलेदार। तो दोस्तों ये था शिवाजी का शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन, राज्य शासन की व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था। अब दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा उनका जिक्र कर लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, पेशवा किसे कहते थे? दोस्तों पेशवा प्रधानमंत्री होता था, जो शिवाजी का मतलब सबसे बड़ा पद था पेशवा। फिर अगला क्वेश्चन आता है मजूमदार किस विभाग का मंत्री होता था? तो मजूमदार या अमात्य वित्त विभाग का मंत्री होता था। फिर तीसरा क्वेश्चन पंडित राव का दूसरा नाम क्या था? तो पंडित राव का दूसरा नाम सद्र था, और ये क्या काम करता था? ये राजा का मुख्य सलाहकार होता था और धार्मिक कार्यों की कराने की जिम्मेदारी इसकी होती थी। फिर वाक्यानवीश का दूसरा नाम क्या होता था? तो वाक्यानवीश का दूसरा नाम दोस्तों सचिव होता था, और वाक्यानवीश जो है पत्र व्यवहार की जांच और राज्य के पत्र का रक्षक होता था, उसकी देखरेख करता था। शुरूनवीश का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों शुरूनवीश का दूसरा नाम चिटनीस है। क्या नाम है? चिटनीस। तो ये पत्राचार विभाग की देखरेख करके राज्य के पत्र को पढ़ता था, उसको समझता था, उसकी भाषा शैली को देखता था। अगला क्वेश्चन आता है उत्तरी प्रांत में कौन कौन सी जगह शामिल थी जिन्हें मोरो त्रंबक पिंगले देखते थे? वहाँ पे हमें मोरो त्रंबक पंत लिखवा दी दोस्तों, उनका नाम मोरो त्रंबक पिंगले था, तो सही कर लेना, मोरो त्रंबक पिंगले देखते थे। तो दोस्तों उत्तरी प्रांत में बम्बई, सूरत और पूना शामिल है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन दक्षिण प्रांत में कौन कौन सी जगह की देखरेख रघुनाथ पंत करते थे? दक्षिण प्रांत में जो प्रदेश होता है उसका नाम होता है जिंजी प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है शिवाजी की राजस्व प्रणाली किसके राजस्व प्रणाली पर आधारित थी? तो शिवाजी की राजस्व प्रणाली मलिक अंबर के राजस्व प्रणाली पर आधारित थी। फिर आता है चौथ और सदेशमुख कर किसने लगाया? चौथ और सदेशमुख कर जो है शिवाजी ने लगाया। फिर चौथ कितने परसेंट भाग पर लिया जाता था? कितना भाग लिया जाता था? 1/4 भाग या 25%।
सर्दी दुखी कितने भाग पर लिया जाता था? सर्दी दुखी 1/10 भाग 10% पर लिया जाता था। फिर शिवाजी कुल उपज के कितना टैक्स वसूलते थे? तो कुल उपज का शिवाजी 1/3 भाग टैक्स देते थे। फिर आता मराठों के पूर्वज की कौन सी समझ थे? तो मराठों के पूर्वज सिसोदिया उनसे समझ थे। दोस्तों शिवाजी के बारे में यहाँ तक इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप लोग वीडियो देखना, कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों, अब ये वीडियो हमारी आएगी पेशवा की, पेशवा बाजीराव आज की, और हम सोच रहे हैं दोस्तों कि अब 10 मिनट का कंटेंट पढ़